ओम शांति। 3 जून 2025 को क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बदलेगा आपका भाग्य? देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं जो उन्होंने बताया है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनकी बात होती होगी या उनके वीडियो जो भी देखते होंगे वो, तो उन्होंने बताया है कि जून के महीने में कुछ विशेष घटनाएँ घटने वाली हैं। तो उसकी वजह से कुछ लोगों के मन में भय भी है और कुछ लोगों के मन में खुशी भी है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्हें अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग तरीके से बताया है। किसी ने उसके लिए अच्छा कहा कि आपका भाग्य बदल सकता है, कोई द्वार खुलने वाला है, किसी ने कहा कि कुछ घटनाएँ घटने वाली हैं, तो अलग-अलग तरीके से और विशेष करके 3 जून को बताया है। तो ऐसे में लोग कुछ भयभीत हैं और उन्होंने बार-बार कमेंट करके बोला है कि आप कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या कुछ बदलने वाला है? क्या 3 जून को कोई बड़ी घटना घटने वाली है कि क्या है? और मैंने भी कुछ लोगों के वीडियो देखे हैं, जब कमेंट आए तो मैंने भी 1-2 लोगों का एस्ट्रोलॉजर का वीडियो देखा, तो उन्होंने बताया कि 3 जून को एक विशेष दिव्य द्वार खुल रहा है और बृहस्पति, चंद्र और शुक्र एक साथ एक ही रेखा में आ रहे हैं। और विशेष रूप से 3 जून को माना ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र एक दिव्य त्रिकोण में आ रहे हैं और ये त्रिकोण ऐसा है जिससे ब्रह्मांड में एक द्वार खुल रहा है, कॉन्शसनेस को एक्टिवेट करने का द्वार है, एक डिवाइन ट्रायंगल बन रहा है। और ये जो त्रिकोण जो है वो बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है, इसको हम एंजेलिक अलाइनमेंट भी कह सकते हैं। जब जब अलाइनमेंट होती है ग्रहों की, तब विशेष धरती पर कोई पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं, कुछ नकारात्मक चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ऐसा माना उन्होंने बताया है। तो देखिए, आपके लिए बताएं कि जो ग्रहों की दशा है, ग्रह तो हमेशा चलते ही रहते हैं और वो अपने अपने समय के अनुसार ग्रहों की दशा बदलती रहती है। लेकिन मेन चीज़ मुख्य क्या है कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है, चाहे ग्रहों का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, जो प्रभाव होता है वो हमारे संकल्पों के आधार पर ही हमारी बॉडी पर इसका इफेक्ट होता है, इसका प्रभाव होता है। तो इसके लिए आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और आप पॉजिटिव ही इसके लिए सोचिए कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, कोई दिव्य द्वार खुलने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव इसके बारे में सोच लेते हैं कि कोई दिशा बदलने वाली है, मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, तो देखिए ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आपके लिए पॉजिटिव रहना है, और कोई भी त्रिकोण द्वार खुलने वाला हो, लेकिन आपको तो पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है आपको। और एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने बताया है कि जो त्रिकोण द्वार खुलने वाला है तो उसमें क्या होगा। उन्होंने वो भी बताया कि इसमें क्या होने वाला है, कि इस त्रिकोण में होने वाला है हायर विजन एक्टिवेशन। इस त्रिकोण में होगा इमोशनल हीलिंग, इस त्रिकोण में होगा डिवाइन फेमिनाइल एनर्जी एक्टिवेशन, क्योंकि उन्होंने कहा कि चंद्रमा मौजूद है और चंद्रमा के साथ डिवाइनिटी जुड़ी हुई है, चंद्रमा के साथ मन जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने तो अच्छा ही पॉजिटिव बताया है। तो देखिए, उसके लिए अगर आप मानते हैं, एस्ट्रोलॉजर की बात को मानते हैं और आप ग्रहों की दशा में विश्वास रखते हैं, तब भी आप पॉजिटिव ही सोचिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी आप अपनी चेतना को जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं इसके लिए। और आपको क्या कहना है, उसके लिए आपके साथ बहुत अच्छा हो, कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी का कोई प्रभाव ना पड़े, कुछ भी ना हो। तो इसमें देखिए, मानसिक रूप से इंट्यूशन तेज होगी, इमोशनल रूप से पुराने घाव भरेंगे और आध्यात्मिक रूप से आत्मा को एक सच्ची दिशा मिलेगी। तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जब भी आप कोई ऐसी अफवाह, ऐसी घटना कुछ भी सुनते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आपको ऐसा मैसेज मिलता है, तो आप उसी टाइम से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए कि अच्छा होगा, जो कुछ भी होने वाला है मेरे साथ अच्छा होगा। क्योंकि गीता में भी आपने पढ़ा होगा कि सुना होगा कि जो हो चुका है वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। भगवान ने स्वयं परमपिता परमात्मा ने भी कहा है
कि जो कुछ भी होने वाला है अच्छा ही होगा, जो भी दुनिया में होगा अच्छा ही होगा, इसलिए आपको परेशान और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी दशाएँ खुलती हैं, जो भी ग्रह नक्षत्र जो भी होते हैं, आपको तो उसमें पॉजिटिव रहना है और आपको पॉजिटिव ही सोचना है। तो इस दिन आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, भगवान का ध्यान करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो देखिए, ये दिन विशेष इसलिए होने वाला है कि देखिए, आप अपने हिसाब से चाहे कोई कुछ भी सोचता रहे, लेकिन आप तो ये सोचिए कि मेरे लिए ये दिन विशेष है, खास है और ब्रह्मांड से अपनी ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैनिफेस्टेशन का एक विशेष दिन है। आप तो ये सोचिए, तो आपको क्या कहना है। आप देखिए, ध्यान रखना इस बात के लिए, सारी नकारात्मकता, सारी चीज़ें आपके अंदर से दूर हो जाएंगी। जो कुछ भी होगा, भयभीत हैं आप, कुछ भी है तो कुछ नहीं रहेगा। आपको क्या कहना है कि सुबह उठ करके 3 जून को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3:33 पर, 3 जून है ना, तो 3 जून को अगर पॉसिबल है तो आप करना ज़रूर, और अगर किसी की कोई मजबूरी है तो वो दोपहर को 3:33 पर कर लें। और आपको जो भी है सबको विशेष करके तो 3:33 पे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और मेडिटेशन करना है। और जो अपनी विश रखो, जो भी आपकी विश है, तो 3 जून है और तीनों ग्रहों के लिए एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं, तो आपको उनके लिए पॉजिटिव ही सोचना है। 3 जून है और 3 ग्रह और 3:33 पर के आपको मेडिटेशन करना है और इसका आपको फ़ायदा उठाना है। और जो आप उस दिन अच्छे मन से आप परमात्मा से बोलेंगे, आपकी विश पूरी होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि कई लोग इसके लिए बता रहे हैं कि विश्व के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या घटनाएं होने वाली हैं, कुछ अवेकनिंग वाली घटनाएं भी होने वाली हैं। तो आप तो ये सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होने वाला है, अच्छी ही घटनाएं घटने वाली हैं। और आप तो ये सोचिए कि कोई बहुत अच्छी घटना घटेगी, कोई बहुत ही अच्छा हमें न्यूज़ सुनने को मिलेगी, कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में कोई बात हमारे सामने आ सकती है। थोड़ा सा इसके लिए नज़र बना के रखना ना, इसके लिए। और इसके लिए आप तो पॉजिटिव देखने के लिए नज़र बना के रखना। होता क्या है कि दुनिया में लोग कोई हेडलाइन, कहीं से मिली हेडलाइन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि सबसे ख़राब वाली घटना कौन सी है, तो अच्छी घटनाओं को भी देखने की कोशिश कीजिए तो आपको दिखाई देगा। और हमारे भारत में तो इसका प्रभाव लगभग पॉजिटिव होने के चांस हैं, पॉजिटिव ही होगा। बस आप तो ये संकल्प कीजिए कि पॉजिटिव ही होगा। और अधिकतर लोगों ने यही बताया, और भगवान तो हमें देखिए, शिव बाबा तो रोज़ ही बताते हैं कि ऐसी जब कोई परिस्थिति आती है, कोई शुभ ग्रह नक्षत्र होते हैं, तो ऐसे में अगर हम और मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट गुरु भगवान का उनके साथ जुड़ करके, उनके साथ कनेक्ट होकर के, जिसमें भी आप भावना रखते हैं उनके साथ आप कनेक्ट होकर के, अगर आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं तो आपका उसका आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, अभी जो विशेष करके चल रहा है कि उत्तराखंड में जो 4 धाम की यात्रा चल रही है और उसके लिए बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग वहाँ पर हैं अभी उस स्थिति में, माना उत्तराखंड में गए हुए हैं घूमने के लिए, तो अगर किसी पहाड़ी किसी एरिया में कोई इस टाइम पर हैं, तो अगर इस टाइम पर कोई पहाड़ी एरिया में उस तरफ अगर कोई है, तो ऐसे टाइम पर मेडिटेशन करें तो बहुत ही अच्छे चेंज आने के चांसेस होते हैं। उनके जीवन में बहुत अच्छा चेंजेस आने के चांसेस होते हैं, जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर वहाँ पर ऐसे में बैठ कर के वो मेडिटेशन करते हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो इस टाइम पर देखिए, जो आपको ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का टाइम बताया है, और उस टाइम पर आप 3:33 पर ध्यान करते हैं, दिल से परमात्मा को याद करते हैं, ये फिर आप जो भी अपने इष्ट गुरु जिनको भी आप मानते हैं और उनका ध्यान करते हुए, और आप संकल्प करेंगे कि मैं ब्रह्मांड के सामने अपने आप को पूरी तरह से ओपन करता हूँ। आप ब्रह्मांड के इस दिव्य दिन को कभी मिस नहीं करेंगे, इसको याद रखेंगे और कहें कि मैं परमात्मा के आगे, अपने गुरु के आगे, ईश्वर के आगे, इष्ट के आगे अपने आप को खोलता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ।
तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बड़ा गज़ब का दिन है। इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, आप मेडिटेशन करें, भगवान को याद करें, जो भी विधि आपको बताई है उस विधि से करें। किसी भी प्रकार का कोई अहित होने वाला नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सब दिन शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। बस पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव कहना है, पॉजिटिव रहना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबका भला कहना है, यही सोचना है। और आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूँ कि जो आज का दिन मुझे देखने को मिलता है। ओम शांति।